भैया हम ज़मीन लोढ़ा कंपनी को 11 बिस्वा दिया है, कब्जा भी दे दिया है उनको अपनी ज़मीन, और जो बचा हुआ है हम उसको कहते हैं कि ये ज़मीन हमको दे दो, अपनी मकान भी दे दो और जाकर के कहीं अपना ज़मीन ढूंढ लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या के सबसे नामी किसान अमिताभ बच्चन जी, सुन लिया आपने? कहाँ सुना होगा? ऐसी बातें बच्चन साहब जैसे बड़े लोगों को सुनाई नहीं देती। लेकिन हजरात, आप तो सुनिए। जी हाँ, आप, ये अयोध्या के एक किसान हैं। अमिताभ बच्चन जैसे चालू किसान नहीं, सचमुच वाले मामूली किसान, जो कह रहे हैं कि बंबई की एक कंपनी उन्हें उनकी जमीन और मकान से बेदखल करके उन्हें शरणार्थी बना देने पर आमादा है। अयोध्या में सरकारी रकम की बंदरबाट के बाद अयोध्या के किसानों को तबाह करने वाले अरबपतियों, धन्ना सेठों ने अपने अपने कारखाने खोल डाले। किसान आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर के पाले हुए गुंडे उन्हें रोज धमकाते हैं कि अपनी जमीन, अपना मकान सब हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बताइए, हम वहाँ रह रहे हैं, अब कहाँ हम चले जाएं? कहते हैं कंपनी बीच में किसी को नहीं रहने देगी। तो बीजेपी को हराने पर अयोध्या वालों को कोसने वालों कहां छिप गए? अब नहीं बोलोगे कुछ, या शर्म के मारे चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिल रही? मोदी योगी के राज में बिल्डर का गुंडा किसानों को धमकाता है कि या तो तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी हमारे हवाले कर दो और नहीं तो हम तुम्हें उजाड़ देंगे। और इसके बाद क्या करेगा किसान? उसी बिल्डर के बसाए हुए मोहल्ले में जिंदगी भर की गुलामी, मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भेज देंगे, इस तरह की धमकी देते हैं। एक भी सारे किसान आए हैं। आपको पता ही होगा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन को लेकर मारामारी मची हुई है, लूट मची है, लूट। कई रिपोर्टें आ चुकी हैं कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, बिल्डरों के साथ साथ भाजपा संघ से जुड़े बड़े बड़े नेताओं, आईएएस आईपीएस अधिकारियों, फिल्मी कलाकारों ने भी अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ मचा दी। बंबई वाले अमिताभ बच्चन तक किसान हो चुके। इसी कड़ी में बंबई के बहुत बड़े बिल्डर लोढ़ा ग्रुप ने भी अपने प्रोजेक्ट के लिए अयोध्या में जमीन खरीदी। उसने माझा बरहेटा में ली गई जमीन के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी। उसके एजेंट फोन कर करके लोगों को सपने दिखा रहे हैं। अवैध रूप से लेने का खेल चल रहा है, लेकिन इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी। अब इसी बीच किसानों ने लोढ़ा ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माझा बरहेटा में जमीन को लेकर लोढ़ा ग्रुप और स्थानीय किसान आमने सामने आ गए हैं। जिन किसानों की जमीन लोढ़ा ग्रुप ने खरीदी है, उन्हीं किसानों और आसपास की जमीन के किसानों ने आरोप लगाया है कि लोढ़ा ग्रुप हमारी बची हुई जमीनें हथियाने के लिए जोर जबरदस्ती पर उतर आया है। देखिए, डोगरा में सरकार के बीच में आदमी रह रहे हैं, एनडीपीसी में गांव में भी रह रहे हैं। क्या हम सब इतना बेकार हो गए आपके सामने कि अब हम यहाँ से चले जाएं? तो हम जाएंगे तो और हमारी 10 बीघा खेती उसको कौन करेगा? तो ये है मोदी योगी के जमाने में अयोध्या में उतरे रामराज की कहानी। किसान कह रहे हैं कि जमीन की लूट मची हुई है, लूट। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, अयोध्या भाजपा की दुखती रग बन गई है। समाजवादी पार्टी का जिन्न रह रहकर नरेंद्र मोदी के सपने में आता है और उन्हें जगा देता है। तो अयोध्या से भाजपा को हराने के आत्मविश्वास से लबरेज समाजवादी पार्टी एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेल रही है। अयोध्या के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य मंत्री रहे पवन पांडे ने किसानों की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने लोढ़ा ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यह योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने किनारे किनारे की जमीनें खरीद ली हैं। अब वे चाहते हैं कि बीच में जो इनका मकान और जमीन है वो खाली करके चले जाएं। पवन पांडे ने किसानों का मुद्दा अपने हाथ में लेकर अयोध्या में पहले से कसमसा रही बीजेपी को और कस के लपेट लिया है। उन्होंने कहा कि जमीन लेने के बाद भी अब स्थानीय किसानों को लोढ़ा ग्रुप के बाउंसर परेशान कर रहे हैं। पूरी जमीन लोढ़ा ग्रुप की हो जाए। लोढ़ा ग्रुप उनसे कह रहे हैं कि जहां तुम्हारा मकान जमीन है खाली हो, तुम्हें कोने में जहां जमीन गुंडाई के बल पर। पवन पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सब कुछ भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की नाक के नीचे हो रहा है। योगी से लेकर मोदी तक को इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इस पर लगाम कसने की बजाय किसानों को ही दबाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है।
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे किसानों ने साफ कहा कि उन्होंने बार बार लोढ़ा ग्रुप की शिकायत पुलिस और प्रशासन से की, लेकिन बजाय किसानों की मदद करने के वो पूरी ताकत से लोढ़ा ग्रुप के साथ खड़े हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन खुद ही किसानों पर दबाव बनाता है कि अपनी जमीन, अपना मकान अरबपति बिल्डरों के हवाले कर दो। प्रशासन क्या भैया, कौन सुनता है? पुलिस वाले जाते हैं, उन्हीं को सुनते हैं, जो जाता है उन्हीं की गुण गाता है कि इनको दे दो, क्यों देने भैया? तो अब यह मामला बहुत बड़ा हो चुका है। भाजपा बुरी तरह से घिर चुकी है। विकास के नाम पर उसने अयोध्या में जो अंधा कुआं खोद डाला है, उसमें वो खुद ही धंसती चली जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से ले उड़ी है। उसने चेतावनी दे डाली है कि किसानों की जमीन बचाना सरकार की परीक्षा है। अगर सरकार, मतलब योगी सरकार, मोदी सरकार वाकई ईमानदार है तो किसानों की जमीन बचाए, और नहीं तो माना जाएगा कि वो अरबपतियों की जेब में बैठकर मलाई खा रही है। प्रॉपर्टी डीलर गुंडों के साथ और मैंने कई बार इन मुद्दों को खोला भी आप लोगों के माध्यम से कि अयोध्या में किस तरह से जमीनों का कारोबार हो रहा है। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रहने वाले लोगों से उनकी जमीन और मकान, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अयोध्या में बीजेपी के साथ लंका कांड हो गया, वो भी भरपूर वाला। लगता है राम जी वरदान देने की बजाय कुपित हो गए। मोदी जी ने सोचा होगा कि धर्म के इस धंधे में छप्पर फाड़ के वोट बरसेगा, लेकिन राम जी को यह धंधेबाजी शायद पसंद नहीं आई। ऊपर से बद्रीनाथ भी हार गए। तो न राम जी खुश हैं और न शंकर जी। मोदी जी खुद ही बनारस में जैसे तैसे जीते हैं। अब राम जी के बाद किसान जी पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, डिजाइनर किसान अमिताभ बच्चन कहीं मिले तो बोलिएगा अयोध्या वाले उन्हें याद कर रहे हैं। नोट छापने से फुर्सत मिले तो उनके बारे में भी ट्विटर पर एक आध लाइन छाप दें, बड़ी कृपा होगी। तो आपको क्या लगता है, बच्चन साहब बोलेंगे? लिख लीजिए, एक्टर वो चाहे जितने बड़े हों, लेकिन कलेजा इतना छोटा है। ऐसे लोग दौलत के अलावा किसी के नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।